हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस हसीजा। वेलकम यू ऑल। टैली ईआरपी का जो आज का हमारा सेशन है, आज जो हम सीखने वाले हैं, एक बार एजेंडा देख लेते हैं आज का हमारा जो रहेगा। तो टीडीएस का इंट्रोडक्शन रहेगा। बेसिकली टीडीएस और टीसीएस दोनों को लेके चलेंगे हम कि क्या पेमेंट ऑफ टैक्स, टाइप ऑफ रिटर्न्स और इनकी ड्यू डेट्स, ये सब हम सीखेंगे। तो गाइस, टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैं दोनों को ही लेकर चल रहा हूँ साथ में, ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश लेक्चर, आपको बहुत अच्छे से समझा के चलूंगा। बस आप फोकस रहिएगा। तो टीडीएस क्या है? दोनों एक तरह के इनकम टैक्स हैं। पहली बात तो ये इनकम टैक्स का पार्ट है टीडीएस और टीसीएस। तो गवर्नमेंट ने टीडीएस और टीसीएस का कंसेप्ट इसलिए डाला, टीडीएस का समझो पहले, कि कुछ पर्सन्स, कुछ लोग ऐसे होते थे, उनको इनकम तो मिलती थी लेकिन वो टैक्स नहीं गवर्नमेंट को जमा कराते थे। काफ़ी ऐसे केसेस गवर्नमेंट के सामने आ रहे थे। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि इस तरह की प्रैक्टिस को करब किया जाए। तो उसने कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाई करी इनकम्स अलग अलग सेक्शन में, और उसके ऊपर बताया कि ऐसी इनकम होगी, इस लिमिट्स को क्रॉस करेगी तो आपकी इस इनकम में से वो बंदा टैक्स काट लेगा जो बंदा आपको पेमेंट कर रहा है। यानी मैं आपको अगर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पर भी कंडीशन है कि अगर मेरे पास टैक्स ऑडिट है तभी मैं टीडीएस काटूंगा, अदरवाइज नहीं। तो टैक्स ऑडिट मेरा कंपलसरी है उस केस में टीडीएस काटने के लिए। टैन और रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए मेरे पास। तो अगर मैं इस स्पेसिफाई कंडीशंस को कर देता हूँ फुलफिल, तो मैं अगर आप लोगों को इंटरेस्ट देता हूँ 15,000 का, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि मैं आपका टीडीएस काटूंगा और वो गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो पहली बात आपका टैक्स गवर्नमेंट को मिल गया, दूसरी बात अगर आप टैक्स लाइबिलिटी नहीं फॉल करते आप उस लाइबिलिटी में, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, अपनी डिटेल देनी पड़ेगी। इससे चांसेस कम हो गए और आप आइज में आ गए गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को पता है कि आप ये वाली इनकम तो अर्न कर ही रहे हो। तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिस को, जहां पर बेसिकली इवेजन हो रहा था, टैक्स इवेजन, वो करब करने के लिए टीडीएस का कंसेप्ट डाला गया। गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए था ड्यूरिंग द ईयर, वो रिवेन्यू टीडीएस के थ्रू काफी आने लगा। ऐसा ही सेम टीसीएस का था। अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांसेक्शन में एंटर करता है, परचेज करता है कुछ, तो सेलर उससे कुछ टैक्स कलेक्ट कर लेगा और जमा करवाएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं 12 लाख की कार परचेज करता हूं, तो सेलर मुझसे 12 लाख की गाड़ी पर टैक्स अलग से कैलकुलेट लेगा और वो टैक्स मेरे नाम पर जमा हो जाएगा, उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा था कि मैं गवर्नमेंट की आइज में आ रहा हूँ, मेरे को रिटर्न भरना मैंडेटरी हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं वो टीडीएस का कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए, या फिर मुझे वो दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनकम का हुआ क्या। तो इसलिए टीडीएस और टीसीएस का कंसेप्ट आया और हमने टीडीएस और टीसीएस गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर एप्लीकेबल कर दिया। तो देखिए, अब पेमेंट ऑफ टैक्स कब करना है, कौन सी रिटर्न्स जानी है, इनकी क्या डेट्स होती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो टीडीएस पेमेंट ड्यू डेट एवरी क्वार्टर। टीडीएस टीसीएस दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, टीडीएस और टीसीएस दोनों की बात कर रहा हूं मैं। पहला देखो, मंथ ऑफ डिडक्शन, अप्रैल, मई, जून, क्वार्टर वाइज वैसे बात होती है, ध्यान रखना। क्वार्टर एंडिंग कब हो रहा है? 30 जून को हो रहा है। ड्यू डेट क्या होती है, चाहे वो टीडीएस की हो चाहे वो टीसीएस की हो? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अप्रैल की ड्यू डेट 7th मई, मई की जून, जून की जुलाई, ऐसे ही। लेकिन लेकिन एक छोटा सा चेंज है मार्च के लिए। मार्च में जो ड्यू डेट है ना, वैसे 7th अप्रैल है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन नॉन गवर्नमेंट वालों के लिए ये डेट 30 अप्रैल है। देखो, फॉर गवर्नमेंट डिरेक्टर के लिए इट्स 7th अप्रैल और अदर देन गवर्नमेंट डिरेक्टर इट्स 30th अप्रैल। यानी गवर्नमेंट के लिए तो सारे महीने सेम है, लेकिन जो अदर देन गवर्नमेंट डिरेक्टर हैं उनके लिए लास्ट मंथ मार्च के महीने में 30 अप्रैल तक का टाइम मिल जाता है। ये तो थी टैक्स की बात कि टैक्स पेमेंट हमने कैसे करनी है, हर महीने हमें टैक्स पे कराना है। लेकिन जब रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न क्वार्टरली जाएगी, अप्रैल, मई और जून की, जुलाई, अगस्त और सितंबर की, इस तरह से क्वार्टर चलेंगे हमारे। और क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट पर आपकी रिटर्न जाएगी टीडीएस की। टीडीएस की रिटर्न कब जाएगी? क्वार्टर जिस मंथ में एंड हुआ, लाइक अप्रैल, मई, जून में एंड हो गया, नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट कौन सी है मेरी? 31 जुलाई। 31 जुलाई मेरी रिटर्न की ड्यू डेट बन जाती है। टीसीएस के लिए 15th बनेगी उसी मंथ की।
तो 15 जुलाई मेरी टीसीएस की बन जाती है। जुलाई अगस्त सितंबर महीना क्वार्टर एंड हुआ 30 सितंबर को। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर, 31 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर मेरी ड्यू डेट बन गई। 31 अक्टूबर टीडीएस के लिए और 15 अक्टूबर टीसीएस के लिए। ऐसे ही दिसंबर वाले क्वार्टर एंड के लिए जनवरी बन गई और मार्च वाले क्वार्टर एंड के लिए मई बन गई। एक बात देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है मार्च वाले क्वार्टर के लिए। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। तो यहाँ पर हमें 2 महीने मिल गए क्योंकि हमारी टैक्स की पेमेंट ही 30 अप्रैल को हुई है। तो मैं उससे पहले रिटर्न कैसे फाइल कर सकता था? तो 31 मई और 15 अप्रैल मेरी ड्यू डेट बन जाती है। याद रखना है इस बात को कि मार्च वाले क्वार्टर में हमारे पास पेमेंट डेट में भी चेंज है और रिटर्न डेट में भी चेंज है। टीडीएस और टीसीएस दोनों की बात हो रही है। क्लियर? तो 31 एंड 15 हमारी ड्यू डेट बनती है। अब यहाँ पर एक नया सेक्शन आया था कि परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर अगर 50 लाख से ऊपर उसकी वैल्यू है तो हमें टैक्स टीडीएस काटा जाता है। जो कौन काटेगा? परचेजर काटेगा। जो परचेज कर रहा है की पेमेंट वो करेगा तो वो टीडीएस काट लेगा। अब उसको टीडीएस कब तक जमा कराना है? उसके पास कोई टैन नंबर नहीं होगा, उसका कोई टैक्स ऑडिट नहीं होने वाला, फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। तो उसको जिस महीने में प्रॉपर्टी, जिस मंथ में वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उस मंथ के नेक्स्ट मंथ के उस मंथ से नेक्स्ट मंथ में 30th को जमा कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ प्रॉपर्टी इज परचेज इन द मंथ ऑफ जून टीडीएस कैन बी डिपॉजिटेड बाय 30th जुलाई। यानी जून से नेक्स्ट मंथ जुलाई और जुलाई की 30th, चाहे 31 जुलाई आता हो, लास्ट में नहीं कराना, 30th डेट फिक्स है, 30 तारीख को जमा करवाना है अगले महीने की। अब देखो टाइप ऑफ रिटर्न एक बार देख लो, हमने रिटर्न की ड्यू डेट तो देख ली लेकिन टाइप्स की बात नहीं करी थी। तो टीडीएस के अंदर जो हमारी रिटर्न जाती हैं वो 4 तरह की रिटर्न जा रही हैं। टीसीएस की मिला के, सॉरी टीडीएस और टीसीएस दोनों की मिला के 4 तरह की रिटर्न है। टीडीएस में 2 रिटर्न जा रही है मेनली, इवन हाँ 2 रिटर्न मेनली लोग जो है वो जाती हैं फॉर्म 24 क्यू और फॉर्म 26 क्यू। 24 क्यू है सैलरी के ऊपर जाता है, जो लोग सैलरी पे टीडीएस काट रहे हैं वो 24 क्यू भरेंगे। जो अदर देन सैलरी उनके लिए 26 क्यू एप्लीकेबल है, और जो दोनों है उनके लिए दोनों एप्लीकेबल है, 2 रिटर्न जाएंगी। 27 क्यू ये भी कुछ टीडीएस से ही है लेकिन ये स्पेसिफिक कर दिया नॉन रेजिडेंट के लिए है। ये किसके लिए? नॉन रेजिडेंट की आप डिडक्शन कर रहे हो तो 27 के ऊपर लगेगा जब नॉन रेजिडेंट की डिडक्शन कर रहे हो। किसके ऊपर? इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर सम पेएबल टू नॉन रेजिडेंट। 27 ई क्यू आपका टीसीएस की रिटर्न है। इसमें जब टैक्स कलेक्ट करोगे तो 27 ई क्यू फाइल करना है 15th जिसकी लास्ट डेट थी हमारी। चलो अगर आप डेट मिस कर देते हो, टीडीएस टीसीएस रिटर्न टाइम पे नहीं भरते तो पेनल्टीज लेट फीस क्या लगेंगी? तो गाइस सेक्शन 234 ई में लिखा हुआ है कि 200 रुपये की आपके ऊपर लेट फी लगेगी। 200 रुपये पर डे है ये, जितने दिन लेट करोगे उतने दिन के हिसाब से 200 रुपये आपके ऊपर लेट फी लगती चली जाएगी। लेकिन एक लिमिट लगा दी इसकी, भाई ये तो पता नहीं कब तक लग जाएगी। तो लिमिट क्या लगाई कि जितना आपका टैक्स है यानी टीडीएस है या टीसीएस है उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई 5,000 रुपये का टैक्स था और टीडीएस जमा जो था वो 30 रिटर्न थी जो 30 जून में हमने जमा कराई। और अब देखो ये 122 दिन लेट हो गया, ये 24,400 का इस पर टैक्स लेट फीस बन गई। लेकिन टीडीएस हमारा 5,000 था तो इसको 5,000 की ही लेट फीस फाइल करनी है, 5,000 से ज़्यादा ये फाइल नहीं करेगा। चलो इंटरेस्ट ऑन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस, अगर टीडीएस या टीसीएस पे नहीं करता या लेट पे करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, वो रिटर्न की बात थी, ये पेमेंट की बात है। तो यहाँ पर 2 बातें याद रखनी हमने मोटी मोटी। रेट 2 चलेंगे, 1% और 1.5%, 1% एंड 1.5%। 1% कब लगेगा? जब मैंने टीडीएस काटा ही नहीं, काटना था पर मैंने काटा नहीं इसलिए मैंने जमा भी नहीं कराया। देखो मैंने 15,000 का ब्याज दिया और उसके ऊपर मैंने टीडीएस 10%, 1,500 काटना था लेकिन मैंने नहीं काटा, भूल गया मैं काटना। तो ऐसे केस में इस वजह से मैं टीडीएस जमा नहीं करा पाया टाइम पे, ऐसे केस में 1%। लेकिन जब मैंने टीडीएस काट लिया, जब मैंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और फिर जमा नहीं कराया तो 1.5%। सेम टीसीएस के साथ भी है। तो ध्यान रखना, अगर
टैक्स डिडक्शन का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है तो 1.5% टैक्स इंटरेस्ट बनेगा, अदरवाइज 1% इंटरेस्ट बनेगा। और ये फुल मंथ के लिए बनाओगे, मतलब अगर एक भी दिन लेट हो गए तो पूरे महीने का ब्याज लग जाएगा आपके ऊपर, जहां पर पार्ट ऑफ द मंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीडीएस सर्टिफिकेट की बात यहाँ देख लो एक, कि टीडीएस सर्टिफिकेट हमने कौन कौन से इशू करने हैं, जिसका हमने टीडीएस काटा उसको हम ये सर्टिफिकेट देंगे। पहला फॉर्म 16 दिया जाता है सैलरी के ऊपर टीडीएस काटने पर, ये एनुअली दिया जाएगा, 31 मई तक देना होता है ये मुझको। फिर फॉर्म 16A आता है, अदर देन सैलरी के लिए होता है, ये क्वार्टरली दिया जाता है 15 दिन में, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उसके 15 दिन में। 16B सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर होता है 15 दिन में, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये ऑनलाइन जनरेट होता है फ्रेंड्स। टीडीएस के ये सारे फॉर्म कहाँ जनरेट होंगे, ऑनलाइन जनरेट होंगे टीडीएस के पोर्टल से। 16C होता है टीडीएस ऑन रेंट, हर एक ट्रांसैक्शन के ऊपर दिया जाता है 15 दिन के अंदर अंदर। ये कब लगता है, जब 50,000 से मंथली रेंट आपका ऊपर हो जाए, इंडिविजुअल और एचयूएफ पे कर रहा होता है जब। ठीक है, तो जो आज का हमारा सेशन था टीडीएस का इंट्रोडक्शन, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। क्या रिटर्न जानी है, क्या फॉर्म आने हैं, कब पेमेंट करनी है, क्या ड्यू डेट्स होनी है, क्या लेट फीस होनी है और क्या इंटरेस्ट होना है। इतना सारा कुछ हमने टीडीएस के बारे में आज जान लिया। एक और सेशन रखेंगे हम थ्योरेटिकल टीडीएस के ऊपर, वहां पर हम देखेंगे कि किस सेक्शन में किस इनकम पे कितना टीडीएस काटना है और कब काटना है, मतलब स्पेसिफाई कोई लिमिट है उसके लिए या नहीं है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो भी बड़े ध्यान से देखिएगा टीडीएस को समझने के लिए, और उसके बाद इस पर टैली पे भी हमारा सेशन रहने वाला है। तो आज का जो सेशन है हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डे।